बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में मछली फ़्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से आपके साथ मछली बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, स्पेशल मसाला बनाएंगे, घर में मसालों से ही बनाएंगे। मछली जो है बहुत खुश्क और मज़ेदार क्रिस्पी सी बनेगी, नमी बिल्कुल नहीं होगी। बाज़ दफ़ा लोग बनाते हैं मछली, इसमें पानी सा होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ड्राई बनेगी और एक एक पीस इसका अलग अलग सा होगा और बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा होगा। तो मछली फ़्रेश लें, जब भी बाज़ार से लें। मछली जब लाते हैं बाज़ार से तो उसको अजवाइन और नमक लगा होता है इस तरह। तो लाते हुए घंटा हो जाता है, तो घंटा तो इसको मसाला लगा रहा था। अब इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह, अजवाइन और नमक उतार देंगे, फिर छानी में रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब इसको हमने निकाल लिया है। 2 किलो मछली है, राऊ मछली का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें आप लेमन जूस डाल दें। 3 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दें। अगर लेमन जूस नहीं है तो सिरका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब इसको मसाले लगा देंगे। मसाले आप नोट कर लें। नमक 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून। इसमें आप क्रश किया हुआ ज़ीरा डाल लें। 1 टेबल स्पून इसमें आपने कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून धनिया क्रश किया हुआ और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करना है। सारे मसाले घर में मौजूद होते हैं, वो मसाले इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरह मसालों की कोटिंग कर लेंगे। सारे पीसेस के ऊपर मसाले लगने चाहिए। मसाले इसके ऊपर ठहरे नहीं, उसके लिए एक चीज़ आप इसके ऊपर ज़रूर लगाएं। 3 टेबलस्पून मैदा है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। तो वो इस तरह मिक्स करने के बाद डाल देंगे। मसाला ठहरा रहे, चिपका रहे इसके ऊपर, तो अच्छी तरह इसको टॉस करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। कॉर्नफ्लोर जब इसके ऊपर चिपक जाएगा, मैदा और कॉर्नफ्लोर, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि मसाला जो है वो इसके ऊपर ठहरा रहेगा। तो ये लगाने के बाद जब अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे तो इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें। फ्रिज में ओवरनाइट रखने से ये होगा कि मसाले का फ्लेवर मछली के अंदर आ जाएगा और स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बड़ा अच्छा मसाला इसके ऊपर ठहर चुका है। इससे क्रिस्पी भी हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगले दिन अगर आप चाहते हैं इसको फ्रीज़ करना तो इस तरह प्लास्टिक शीट लगाएं, एक एक पीस कबाब की तरह अलग अलग सेट करें। इस तरह ये आपस में चिपकेगी नहीं और जब आपका दिल चाहेगा जितने पीस आप खाना चाहते हैं उतने पीस आप फ्रीज़र से निकाल कर खा सकते हैं। ज़िप लॉक बैग में इस तरह कबाब की तरह हम इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दें और जब आप चाहें इसको फ्राई करना तो आधा घंटा पहले निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो किस तरह इसको फ्राई करना है, मैंने कुछ पीस निकाल लिए थे आधा घंटा पहले, 1.5 कप ऑयल डाला है। तो अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई का टाइम कितना होना चाहिए, मीडियम गर्म ऑयल है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना। अगर तेज़ गर्म ऑयल में आप डालेंगे तो ये सारी ऊपर से पक जाएगी और बीच में कच्ची रहेगी और पानी रहेगा इसके अंदर। इसलिए कोशिश करें मीडियम फ्लेम पे आपने इसको एक साइड से कोई 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। फिर इसको उल्टाने के बाद फिर दोबारा आपने 4 से 5 मिनट रखना है। टोटल टाइम जो है वो आप 10 से 12 मिनट के अंदर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर पीस जो हैं छोटे साइज़ के हैं भी तो 10 मिनट में बड़े अच्छे फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी भी हो जाएंगे और इसका पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तेज़ फ्लेम नहीं आपने रखनी, फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। पीसेस बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हैं और बहुत मज़े के बने और इसके अंदर जो है फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया है। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखनी तो आप इसको 3 से 4 घंटे भी रख के फ्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मछली बनाएं और चटनी के साथ और मूली की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मछली जो है बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनी है, इसके अंदर बिल्कुल पानी भी नहीं है। अक्सर लोग बनाते हैं तो पानी भी होता है, स्मेल भी होती है। इस तरीके से बनाएं, स्मेल भी नहीं होगी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।